पकड़े जाएंगे। अभी 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया, दोषी पकड़े नहीं गए हैं। एक मिसिंग लड़की को हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद ढूंढ नहीं पाया एसपी, तो क्या लग रहा है ये पकड़े जाएंगे? आप यही कहना चाहूंगा, इस गुड़िया के सारे भाई आ गया है, आपकी खुद की बेटी मान के आ गया है भाई। हर रोज की तरह एक बेटी, एक बहन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी या आखिरी दिन होगा। उसका धड़ से कटा सिर अलग मिलता है और उसकी बॉडी अलग मिलती है। खेतों में उसकी बॉडी पड़ी हुई मिलती है। लगभग पूरा का पूरा उसका गला रेत दिया जाता है दरिंदों के द्वारा, और जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो सबकी रूह कांप जाती है। ये बात है हरियाणा के भिवानी जिले की, जहां पर एक 19 वर्षीय युवती जिसका नाम मनीषा है, उसका गला रेत करके ब्रूटली उसकी जो है हत्या कर दी गई। उस चीज़ को लेकर के पूरे हरियाणा भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रदर्शन हो रहा है गंगवा में, जहां पर सभी ने, जिसमें महिलाएं भी हैं और काफ़ी समाजसेवी भी हैं, जिला पार्षद मनोज टाक माही भी है, जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है उस मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ये कैंडल मार्च गंगवा के मुख्य अड्डे से शुरू होकर के आज़ाद नगर तक जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य है कि जो बलात्कारी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जस्टिस फॉर मनीषा। ये अभी खुद ही पढ़ रही थी, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मात्र 19 साल इसकी उम्र थी। खुद अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थी, लेकिन अपना खुद की जेब खर्ची निकालने के लिए एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था इस प्रकार की हैवानियत उसके साथ होने वाली है कि वो कभी भी दोबारा से इस दुनिया को नहीं देख पाएगी और इस दुनिया से इस प्रकार रुखसत हो जाएगी और परिवार वालों को रोता छोड़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं सभी के हाथ में कैंडल है और साथ में कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बलात्कारियों को फांसी देने की बात लिखी है। साथ में एक मोमबत्ती, एक आवाज़, बेटी के लिए न्याय चाहिए आज। सबके मन में रोष है, सबके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की टीस है। मैं आपको बता देता हूँ, भिवानी में काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर के, तो शाम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और एक और बड़ी बात आपको बताता हूँ, भिवानी के एसपी के ऊपर भी गाज गिरी है। डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ में 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ की जो लोकल मिनिस्टर है, वहाँ की तोशाम विधानसभा की जो श्रुति चौधरी है, उनके भी संज्ञान में मामला आया है। साथ में जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर, उनके मामले में संज्ञान आया, लेकिन अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। मामला 48 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कैंडल मार्च अब यहाँ से निकलेगा। वी आर योर गर्ल्स, डॉटर, सिस्टर, मदर एंड वाइफ टू। एक मोमबत्ती, एक आवाज़, बेटी के लिए न्याय चाहिए आज। समय समय पर यह हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत में इस प्रकार की घटनाएं देर सवेर होती रहती हैं। लेकिन कहाँ गया वो स्लोगन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2015 को पानीपत की धरा पे कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटी पढ़ाने ही गई हुई थी, लेकिन अपनी खुद की जान नहीं बचा पाई। यहाँ पर मनोज टांग माही आपको नजर आ रहे हैं, सरपंच प्रतिनिधि आपको नजर आ रहे हैं, पवन जो समाज सेवी है, समय समय पर गरीब कन्याओं की शादी भी करवाते हैं। पवन भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक और हमारे इस भिवानी के अंदर तो शाम में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई, जिसको लेकर के आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया। आपके चेहरे पर जो मैं देख पा रहा हूँ एक दर्द, और सभी के ऊपर है, कुछ महिलाएं भी, उन तक मैं बाद में पहुंचूंगा, लेकिन शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। एक छोटी बहन जिनकी आप बहुत बार शादियां भी करवाते हैं, मैंने देखा है आप पूरे इस एरिया में खूब समाज सेवा का काम करते हैं, और जहां पर शादी कराने की बात थी, लेकिन अभी तो उसकी उम्र ही बहुत ही नादान थी, लेकिन वो भेंट चढ़ गई कुछ बलात्कारियों के। इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं और अब क्या प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं? प्रोग्राम भाई है यही, कैंडल मार्च निकाला जाएगा अभी गंगवा से लेकर आज़ाद नगर तक का। और यही कहना चाहूँगा, इस गुड़िया के सारे भाई आ गया है, आपकी खुद की बेटी मान के आ गया है भाई। ये एक दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, आज गुड़िया के साथ हुई है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग आ गए हैं भाई। साथ में माता जी हैं, नमस्कार माता जी। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, एक बेटी है 19 साल की, उसका गला रेत दिया गया और बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया गया। उसका क्या खोट ये था कि यही था, वो पढ़ाने जाती थी छोटे छोटे बच्चों को? यही है जी, लड़कियां बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, ऐसी ऐसी कई घटना हो चुकी है, और मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। हम सारे उनके साथ और सब भाइयों को साथ में आना चाहिए। आज हम ये कैंडल नाइट लगा रहे हैं इसलिए। जी नमस्कार माता जी। नमस्ते। पहले निर्भया कांड हुआ 2012 में, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लड़कियां मिसिंग हो रही है, जैसे 16-17 साल की आज़ाद नगर से गुड़िया गायब है। अब ये फिर हत्याकांड, मतलब हत्याकांड हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, तो क्या स्लोगन भी फेल है? लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं हमारे हरियाणा प्रदेश में? आप ही देखो, ये सरकार कितना शोषण, कितना अत्याचार, और हम तो हर बार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इस सरकार के जू तक नहीं रेंग रही। छोटी छोटी कन्याओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। आप भी देखो कितने अत्याचार हो रहे हैं। वैसे इन्होंने उस जुमला, हम गलत नहीं कहते कि ये जुमले की सरकार है, ये आप देखो इन्हीं का जुमला था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी तक भी ये लक्ष्मी योजनाएं, कई योजनाएं बेटियों की निकाल रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब हमारी बेटियों के गले रेतते जा रहे हैं। क्या फ़ायदा उस लक्ष्मी योजना का, लाडली योजना का, जिसका वो लाभ ही नहीं ले पाई? वो भी तो किसी घर की जाके लक्ष्मी बनना था उसको। आप इस योजना को छोड़कर, मैं गृह मंत्री जी के हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हमारे को न्याय दो, हमारी
लड़कियों को सुरक्षित करो, हमें धन नहीं चाहिए, हमारी लड़कियां सुरक्षित चाहिए बस। लड़कियां सुरक्षित चाहिए। आप भी एक बेटी हैं, लेकिन एक वो भी बेटी थी जिसने अभी दुनिया भी अच्छे से नहीं देखी थी, अपनी जेब खर्ची निकालने के लिए वो पढ़ाने जाती थी प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को। क्या कसूर था उस बच्ची का? सर उनका कोई कसूर नहीं था। मेन तो यही है कि आज के टाइम जो हमारी लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, कोई भी सेफ़ नहीं है। तो सबसे फर्स्ट तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमें लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, ताकि हम भी अपने आप को बाहर निकल के सेफ्टी से अपना काम कर सकें और सुरक्षा प्राप्त कर सकें। सुरक्षा प्राप्त कर सकें। और हमारे साथ जिला पार्षद मनोज टाक है, और मैं चाहूँगा कि आप इस कैंडल मार्च को शुरू कर सकते हैं। सबके हाथ में कैंडल्स है। आ जाओ मनोज भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ। और चलते चलते हम बात करेंगे ये जो दर्दनाक घटना हुई भिवानी के अंदर, और जिसमें एक मनीषा नाम की बेटी के साथ ब्रूटली जो है, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा संदेह है, ऐसा डाउट है कि रेप करके ही उसको मारा गया होगा। तो ये स्लोगन जो है, ये नई नई योजनाएं जो है, इन नई नई योजनाओं का फायदा क्या है? लाडली, एक घर की लाडली चली गई, एक घर की लाडो चली गई। हरियाणा में हम बात करें तो अपराधों का जो है वो अधिकतम लेवल पे जा चुका है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सारी जुमला है। हमने देखा कि जो इस सरकार में जो विकास बराड़ा था, जिस पे आज भी छेड़छाड़ का आरोप केस चल रहा है, उसको इन्होंने महाधिवक्ता बनाया था सुप्रीम कोर्ट वहाँ अपने। तो फिर उनको बाद में वापस भी लेना पड़ा। हिसार की बेटी है हर्षिता, वो आज तक नहीं मिली। तो हम सभी यही चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले और दोषियों को फांसी मिले। नहीं मनोज भाई, आपको लग रहा है क्या दोषी पकड़े जाएंगे? अभी 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया, दोषी पकड़े नहीं गए हैं। एक मिसिंग लड़की को हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद ढूंढ नहीं पाया एसपी, तो क्या लग रहा है ये पकड़े जाएंगे? अपराधियों में खौफ होना चाहिए। जंगल राज बन चुके हैं हरियाणा। पहले हम बात यूपी की करते थे, आज हरियाणा में यूपी वाले हाल हो गए। कभी चोरी डकैती, कभी महिलाओं से छेड़खानी। तो हम चाहते हैं कि मनीषा बहन को न्याय मिले। मनीषा को न्याय मिलने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और युवा भी हैं। और लेकिन सबका नारा एक ही है कि जस्टिस चाहिए। लेकिन वो जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है तो न्याय ना ही समझो, वो न्याय नहीं है अगर देरी हो रही है तो। जब एक हर्षिता सोनी जैसी मिसिंग लड़की को मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद एसपी साहब पकड़ नहीं पाए, तो क्या अब तो शाम भिवानी के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, जहां पर एसपी के ऊपर गाज गिर चुकी है, डीएसपी के ऊपर गाज गिर चुकी है, लेकिन एक बेटी जो है अपने जान से हाथ धो चुकी है। तो ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर से आप दिखा दो। चुप्पी तोड़ो, न्याय मांगो, न्याय नहीं तो आंदोलन होगा तेज। ये स्लोगन है, ये दर्द है, ये पीड़ा है गंगवा गांव के समाज सेवियों के अंदर, युवाओं के अंदर ये पीड़ा है कि एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। ये यहाँ से चल करके मुख्य आज़ाद नगर तक जाएंगे, और इनके साथ साथ आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और इन लोगों को ये जरूर उम्मीद होगी हरियाणा सरकार से और पुलिस महकमे से, ये उम्मीद ये रखते हैं कि न्याय मिले उस लड़की को। लेकिन कहीं ना कहीं 48 घंटे बाद भी अगर दोषी नहीं पकड़े जाते हैं तो ये एक तरह से देखने वाली चीज़ है कि आखिर कहाँ देरी है, कहाँ चूक है, कहाँ वजह है। वीडियो को खुल के शेयर करें और साथ में कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि जस्टिस मिलने में अभी भी इतनी देरी क्यों हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।